नमस्कार दोस्तों, एनडी गोयल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 8 सत्र 1 इकाई 7 सोच अपनी अपनी के इकाई एवं स्वाध्याय के प्रश्नोत्तरों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उनको लिखने का भी प्रयत्न करेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। सबसे पहले देखते हैं इकाई में आने वाले प्रश्न। नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए, फिर उन पर आधारित प्रश्नों पर कक्षा में वाद विवाद करवाइए। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें दो चित्र दिए गए हैं और इन चित्रों के आधार पर कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं उन प्रश्नों को और उनके जवाब किस तरह से हो सकते हैं उसको भी देखते हैं। पहला प्रश्न, दोनों चित्रों में क्या अंतर है? उत्तर, दोनों चित्रों में से एक गांव का और दूसरा नगर का है। गांव के चित्र में नदी है, उसके घाटों पर नहाते, कपड़े धोते, पानी भरते और काम करते लोग हैं। गांव में कच्चे घर हैं, लोग मामूली कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन गांव में बड़ी शांति का वातावरण है। नगर के चित्र में चौड़ी और दो तरफा सड़कें हैं, पक्के मकान हैं, सड़क पर वाहन चल रहे हैं, वाहनों के कारण शोर है, लोग आधुनिक वेशभूषा में हैं। दूसरा प्रश्न, गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा जीवन रुचिकर लगता है, क्यों? तो उत्तर कुछ इस प्रकार हो सकता है। गांव के जीवन में सादगी, सरलता है, किसी तरह की बनावट और तड़क भड़क नहीं है। लोग शांति से अपने अपने काम करते हैं, नदी कुएं का पानी पीते हैं, वे अपने खेतों में उगाया अनाज तथा ताज़ी सब्जियां खाते हैं। लोग कच्चे घरों में रहते हैं, पर उनका जीवन प्रकृति के बहुत नज़दीक होता है। नगर के जीवन में तड़क भड़क और बनावट अधिक होती है। लोग आधुनिक और फैशनेबल कपड़े पहनते हैं, वे पक्के मकानों में रहते हैं, वे नल का पानी पीते हैं और बाजार से अनाज तथा फल सब्जी खरीद कर खाते हैं। नगर की सड़कों पर हमेशा वाहनों का शोर होता है। लोग दुकानों, बैंकों और दफ्तरों में काम करते हैं। नगर के जीवन में शांति नहीं होती। लोगों का जीवन प्रकृति से बहुत दूर होता है। नगर के जीवन में अनेक दोष हैं, फिर भी मुझे यहाँ का जीवन ही पसंद है। यहाँ के लोग शिक्षित और प्रगतिशील होते हैं। नगर में अच्छे स्कूल और कॉलेज होते हैं। इनके कारण मनपसंद शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की जा सकती है। अनेक संस्थाएं, पुस्तकालय आदि व्यक्ति की योग्यता बढ़ाने में सहायक होते हैं। उन्नति के जितने अवसर नगर में हैं, उतने अवसर गांव में नहीं। इसलिए मुझे नगरीय जीवन ही रुचिकर लगता है। तीसरा प्रश्न, क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है? यदि नहीं तो क्यों? उत्तर, तालाब का जल पीने के लिए योग्य नहीं होता। तालाब चारों ओर से बंद होता है, उसमें चारों ओर से बाहर की धूल मिट्टी गिरती है, पेड़ों के पत्ते गिरकर सड़ते रहते हैं। लोग तालाब के किनारे कपड़े धोते हैं और जानवरों को नहलाते हैं। यह सारी गंदगी तालाब के जल को दूषित कर देती है। यह दूषित जल पीने से हैजा, पेचिश आदि तरह तरह की जानलेवा बीमारियां होने की पूरी संभावना रहती है। इसलिए तालाब का जल पीने के लिए योग्य नहीं होता। नीचे दिए हुए मुद्दों के आधार पर विज्ञान, वरदान या अभिशाप इस विषय पर कोई एक पक्ष में अपने विचार कारण सहित बताइए। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें कुछ मुद्दे दिए गए हैं, उस पर हमें ध्यान देकर हमें विज्ञान, वरदान है या अभिशाप उस विषय में चर्चा या लेखन करना है। तो आइए अपने विचारों को व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। प्रत्येक वस्तु के दो पहलू होते हैं।
एक पहलू उसकी अच्छाइयाँ बताता है, दूसरे में उसकी बुराइयाँ दिखाई जाती है। विज्ञान को भी इस कसौटी पर कसे तो सबसे पहले उसके अच्छे पहलू हमारे सामने आते हैं। विज्ञान ने बिजली की खोज कर मानव जाति पर बड़ा उपकार किया है। ट्यूबलाइट, पंखे, एसी, कूलर, फ्रिज, गीजर, लिफ्ट तथा बिजली से चलने वाली अन्य मशीनें विज्ञान की अद्भुत देन है। डॉक्टरी पेशे के तमाम उपकरण, एलोपैथी, दवाइयाँ विज्ञान ने ही हमें दी है। टेलीफोन और मोबाइल हमें विज्ञान से मिले हैं। फिल्में और दूरदर्शन विज्ञान के ही उपहार है। कंप्यूटर देकर तो विज्ञान ने आज की दुनिया ही बदल डाली है। मोटर, बस, ट्रेन, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज आदि वाहन भी विज्ञान के ही दिए हुए हैं। विज्ञान के कारण आज मनुष्य अंतरिक्ष में पहुंच गया है। चांद की धरती पर उसने अपने कदम रख दिए हैं। विज्ञान के इन अनमोल वरदानों के कारण मानव आज धरती पर ही स्वर्ग के सुख लूट रहा है। इन सब वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ ही विज्ञान ने बंदूक, पिस्तौल, परमाणु बम जैसे हिंसा और विनाश के साधन भी हमें दिए हैं। विज्ञान के कारण आज जल, थल और वायु में प्रदूषण भी बढ़ा है। इसमें संदेह नहीं है कि ये विज्ञान के अभिशाप है, परंतु विज्ञान के वरदानों की तुलना में उसके अभिशाप खतरनाक होने पर भी कमजोर पड़ जाते हैं। सच तो यही है कि यदि विज्ञान न होता तो मानव जाति आज भी वही जीवन जीती जो आदिकाल में जंगलों में रहने वाले लोग जीते थे। इसलिए हमें विज्ञान को वरदान और आधुनिक वैज्ञानिकों का आभार मानना चाहिए। उनके प्रयत्नों से ही हमें वे वैज्ञानिक सुविधाएं मिली है। कौन शक्तिशाली है, कलम या तलवार? अपने विचार कारण सहित बताइए। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार हो सकता है। कलम लिखने का काम करती है, तलवार युद्ध में काम आती है। कलम के साथ दिमाग की शक्ति जुड़ी है, तलवार के साथ शारीरिक बल जुड़ा है। कलम कविता, कहानी, उपन्यास, जीवन चरित्र आदि लिखती है। तलवार गले काटती है और खून बहाती है। कलम आनंद देती है, उससे समाज में सुख शांति का प्रसार होता है। वह लोगों के दिल जीतती है, वह बुरे को अच्छा बनाती है। रामायण पढ़कर कितने ही रावण राम बन गए। गांधी जी की आत्मकथा ने कितने ही बुरे लोगों को अच्छा बना दिया। व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास, रविंद्रनाथ टैगोर, शेक्सपियर आदि कलम के कारण मरकर भी अमर हो गए हैं। कलम ने कई सिंहासन पलट दिए हैं। फ्रांस की राज्य क्रांति रूसो, वाल्टेयर की कलम की ताकत से ही हुई थी। तलवार रक्षा का साधन जरूर है, पर उसकी शक्ति कुछ समय तक ही रहती है। कलम की शक्ति युग युग तक छाई रहती है। इसलिए मेरे विचार से तलवार की अपेक्षा कलम ही अधिक शक्तिशाली है। दी गई सामग्री पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें एक वर्तमान पत्र का टुकड़ा दिया गया है जिसका शीर्षक कुछ इस प्रकार है, बहुत दूर जन्म ले रहा है धरती जैसा ग्रह। तो यहाँ पर इस वर्तमान पत्र के आधार पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए उन प्रश्नों को और उनके उत्तरों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, अंतरिक्ष की किस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित है? उत्तर, वैज्ञानिक इस घटना से उत्साहित है कि अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा एक नया ग्रह जन्म ले रहा है। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए अंतरिक्ष में किस प्रकार की स्थिति होना आवश्यक है? उत्तर, पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए यह आवश्यक है कि अंतरिक्ष में पानी मौजूद हो, इसके साथ धूल मिट्टी की परत हो, ऐसी चट्टानें हो जिनसे पृथ्वी की ऊपरी परतों का निर्माण हुआ है। तीसरा प्रश्न है, रेखा खींचकर सही मिलाप करें। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें
दो अलग अलग विभाग दिए गए हैं, उनमें से एक विभाग के सामने उसका सही जवाब हमें रखना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले 424 प्रकाश वर्ष, तो उसका उत्तर होता है पृथ्वी से नए ग्रह की दूरी 1.6 करोड़ वर्ष, तो उसका उत्तर है एक नए ग्रह की उम्र 10 करोड़ वर्ष। पूर्ण ग्रह बनने में लगने वाला समय स्पिट्जर स्पेस, नासा का टेलीस्कोप कैरी, शिष्य, तो एक वैज्ञानिक। अब देखते हैं स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर। मुख्य प्रश्न 1, उदाहरण के आधार पर उपसर्ग लगाकर शब्द पुनः लिखिए। उदाहरण दिया गया है हमें भिन्न, तो उसके आगे वी लगाकर, वी उपसर्ग लगाकर नया शब्द बना है विभिन्न। तो आइए आगे और शब्दों को देखते हैं। उसमें पहला है देश, तो उसके आगे वी लगाकर विदेश। पक्का, तो अध लगाकर अधपका। गम, तो उसके आगे दुर लगाकर दुर्गम। योग, तो उसके आगे लगाया है तो प्रयोग। जीव, तो निर्जीव। बल, निर्बल। समझ, गैर समझ। सुविधा, असुविधा। वांछित, तो अवांछित। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि हमें कोष्ठक में जो उपसर्ग दिए गए हैं या शब्दांश दिए गए हैं, उसके आधार पर यहाँ पर हमने नए शब्दों का निर्माण किया है। मुख्य प्रश्न 2, उदाहरण के आधार पर प्रत्यय लगाकर शब्द पुनः लिखिए। तो यहाँ पर हमें कोष्ठक में ई, ता, इत और इक जैसे शब्दांश या प्रत्यय दिए गए जो कि शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। तो उसमें उदाहरण दिया गया है नियम, तो उसके अंत में इत लगाया गया है और उसके ऊपर से नया शब्द बना है नियमित। तो आइए और आगे शब्दों को देखते हैं। विदेश, तो उसमें ई प्रत्यय लगाकर विदेशी। प्रकृति, तो उसमें इक प्रत्यय लगाकर प्राकृतिक। पुत्र, तो उसमें भी ई प्रत्यय लगाकर पुत्री। लापरवाह, तो लापरवाही। चंचल, चंचलता। यंत्र, तो यांत्रिक। मानव, मानवता। हंस, तो हंसी। मुख्य प्रश्न 3, चित्र के आधार पर काव्य की रचना कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 1-2 काव्य की पंक्तियाँ दी गई है, उसको हमें आगे बढ़ाना है। हम यहाँ अपने सोच विचार से लिखते हैं, आप अपने विचारों को भी यहाँ पर लिख सकते हैं। उत्तर कुछ इस प्रकार हो सकता है। घड़ी लगी दीवार पर टिक टिक कर तू चलती है, दिन हो चाहे रात हो, जाड़ा या बरसात हो, कभी नहीं तू रुकती है। मुख्य प्रश्न 4, देश की उन्नति, विकास एवं रक्षा के लिए आप क्या बनना चाहेंगे, किसान या सैनिक? कारण सहित अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो आइए इस विषय में हम कैसे पत्र लिख सकते हैं उसको देखते हैं। 16 शांति निकेतन, भारत नगर, भावनगर 364001, 7 अक्टूबर 2014। प्रिय मित्र मनोज, सप्रेम नमस्ते। बहुत दिनों बाद तुम्हारा पत्र आया। चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिलने पर तुम्हें ढेर सारी बधाई। पत्र में तुमने पूछा है किसान या सैनिक बनने के बारे में तुम्हारी पसंद क्या है। बड़ा टेढ़ा सवाल है, क्योंकि हमारे देश में किसान और सैनिक दोनों का महत्व है। यदि जवान राष्ट्र का रक्षक है तो किसान हमारा अन्नदाता है। फिर भी मैं तो किसान बनना ही पसंद करूँगा। हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है। आज भी हमारे यहाँ बहुत से लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। अनाज महंगे हैं, दालें महंगी हैं, मसाले महंगे हैं और तेल भी महंगा है। ये चीज़ें सबको सुलभ नहीं है। देश में लाखों बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, क्योंकि उनको ज़रूरी पौष्टिक आहार नहीं मिलता। इस खाद्य समस्या का हल कृषि के विकास से ही हो सकता है। खेतों में अनाज, दालें, तिलहन,
सब्जियां आदि भरपूर पैदा होंगी तभी सबको सुलभ होगी। देश के जवानों को भी तो खाद्य पदार्थों की पूर्ति करनी पड़ती है। इस प्रकार वर्तमान परिस्थितियों में मैं किसान बनना ही पसंद करूंगा। इस पत्र के उत्तर में तुम अपनी पसंद के बारे में ज़रूर बताना। शेष सब कुशल है। तुम्हारा मित्र राकेश।